अस्सलाम वालेकुम। ये र्यूमर फैला हुआ है इंटरनेट पे। लोग कह रहे हैं कि एच टी फोक्स एक फ़्रॉड है, फेक कंपनी है और जो ये कंपनी है वो 2021 में बंद हो जाएगी। चले हम कुछ इसके प्रूफ्स हैं जो मैंने एच टी फोक्स हेल्पलाइन से मंगवाए हैं, इसके अलावा कुछ रिसर्च की है इंटरनेट पे इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि कंपनी वाकई फ़्रॉड है या ठीक है। तो पहला लिंक इन्होंने हमें दिया है sos.state.co.us। ये लिंक आ रहा है इसका कोलोराडो स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट का, जो इसकी यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कोलोराडो स्टेट की वेबसाइट है ये। तो इसमें हम चेक करते हैं कि ये कंपनी वाकई रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसको ओपन करते हैं, इसके मेन्यू में जाना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आना है, सर्च पे जाना है। अब यहाँ पे आप बिजनेस डेटाबेस में, अच्छा ये इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। यूनाइटेड स्टेट में हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, एरिज़ोना में जा रहे हो, कोलोराडो में जा रहे हो, कैलिफोर्निया में जा रहे हो, तो वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उनकी डेटाबेस बनी होती है। तो ये कोलोराडो स्टेट की वेबसाइट है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसकी एजेंट है जैना। तो इस पे बिजनेसेस की डेटाबेस बनी हुई है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं कि ये बिज़नेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम इसको बिज़नेस नेम से सर्च करते हैं जो कि एच टी फोक्स है। अब हम इसे सर्च करते हैं। यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ गया, इसका आईडी नंबर आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर, नेम आ रहा है इसका जो मुकम्मल बिज़नेस रजिस्टर्ड है, उस पूरे बिज़नेस का नाम आ रहा है एच टी फोक्स फाइनेंशियल USA INC। इवेंट आ रहा है आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेटस गुड स्टैंडिंग है इसका, फॉर्मेशन डेट यानी जिस डेट को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो डेट है 30/4/2021, मतलब 30 अप्रैल 2021 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। हम आईडी नंबर पे सर्च करते हैं, ये हमें इसकी डिटेल में ले जाएगा। तो ये देखें डिटेल्स में आ रहा है समरी में कंपनी की कि ये नाम इसका पूरा आ रहा है एच टी फोक्स फाइनेंशियल USA INC, स्टेटस गुड स्टैंडिंग, आईडी नंबर आ रहा है, पीरियोडिक रिपोर्ट मंथ आ रहा है कि अप्रैल से रिपोर्ट कर रही है ये कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलोराडो में। प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस मेलिंग एड्रेस आ रहा है, जो इनका रजिस्टर्ड एजेंट है उसका नाम आ रहा है यहाँ पे जियांगडोंग जेंग, और इसका स्ट्रीट एड्रेस आ रहा है जहाँ पे बंदा रहता है। तो ये एड्रेस वगैरह आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख लें ये एड्रेस आ रहे हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा ऊपर फॉर्मेशन डेट आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है। ये 30 अप्रैल 2021 को रजिस्टर्ड हुई है। अब ये इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट आ रही है यूनाइटेड स्टेट पे, अब ये कोई फेक तो हो नहीं सकता। तो अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट लिंक पे जो कि ये कहते हैं एच टी फोक्स वाले कि हम NFA के मेंबर्स भी हैं। NFA होता है नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन। इसमें वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो कि किसी ना किसी टाइप की ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे होते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट की। इसको ओपन करते हैं। यहाँ से आपने मेन्यू पे क्लिक करना है, NFA रूल बुक पे क्लिक करना है, तो विजिट बेसिक आएगा, नहीं ये हमें डायरेक्ट ले आया इस पेज पे। तो NFA ID पे क्लिक करते हैं। तो NFA ID जो एच टी फोक्स की है वो है 0539080। इसको सर्च करते हैं। आप फर्म पे क्लिक करके एच टी फोक्स फाइनेंशियल INC भी लिख के सर्च कर सकते हो, तो एच टी फोक्स की डिटेल वहाँ से भी आ सकती हैं। अच्छा, ये डिटेल्स आ गई हैं इसकी एच टी फोक्स की। ये कहते हैं कि एच टी फोक्स फाइनेंशियल USA INC नॉट एन NFA मेंबर, और एग्जेम्प्ट नीचे दिया हुआ है इसको कि ये
कमोडिटी पूल ऑपरेटर है और कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइज़र के तौर पे इसको छूट दी हुई है कि ये काम कर सकता है। तो इसको हम मज़ीद सर्च करते हैं आगे। ये पहले भी इस पे मैंने रिसर्च किया था। अच्छा, अब ये देखें कि CFTC.gov ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट की। हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द Commodity Future Trading Commission today announced the filing of charges against 20 entities of making false and misleading claims of having CFTC registration and National Future Association membership required to offer service related to trading in forex exchange, digital assets and derivatives. Each complaint seeks order directing the entities to cease and desist from committing violation of the Commodity Exchange Act and NFTC regulation. तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कुछ कंपनियां इन्होंने पकड़ी हैं जो कि फॉल्स क्लेम कर रही थी कि वो CFTC के साथ और NFA के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो उन कंपनियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें 10 कंपनियाँ, BitFX2, 4option.com, उसके अलावा ये बाकी कंपनीज भी आ रही हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन कंपनीज में देख लें कहीं पे भी HT Fox का नाम नहीं है। बाकी कंपनीज हैं इसमें जो कि फाल्सली क्लेम कर रही थी कि वो NFA और CFTC की मेंबर हैं। इनकी जो भी कह लें रजिस्ट्रेशन इनकी हुई है यहाँ पे, या जो भी मेंबरशिप है इनकी इन्होंने ली हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ से वापस जाते हैं, हम कुछ और लिंक देखते हैं। अच्छा, पहले मैंने सर्च किया था इस पे कि जो नॉट NFA मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ एग्जेम्पशन दी जाती है। वो आ भी इस पे रहा था, CFTC.gov वेबसाइट पे प्रेस रिलीज थी वो भी हुई कि जो नॉन मेंबर्स होते हैं NFA के उनको कुछ एग्जेम्पशन दी जाती है कि वो अपने लिमिट में रह के, अपने लिमिट में रहते हुए किसी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। तो